6 आपके आरबीएससी बोर्ड का चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विद्युत परिपथ। हेडिंग लगा लो बेटा, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। और विद्युत परिपथ की परिभाषा हम 5वें चैप्टर में कर चुके हैं। और विद्युत परिपथ वाले चैप्टर में किरचॉफ का नियम आता है शुरू के अंदर, और वो किरचॉफ का नियम मैंने आपको 5वें चैप्टर के अंदर ही कंप्लीट करवा दिया है, ताकि क्योंकि सेलों के संयोजन के अंदर वो काम आना था, इसलिए मैंने वहां पे अपने करवा दिया, कर लिया उसको कंप्लीट। अब पढ़ेंगे विद्युत परिपथ। और विद्युत परिपथ वाले चैप्टर में पहला टॉपिक है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में काम आना है। देखिए इसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। नाम रहेगा व्हीटस्टोन सेतु, इंग्लिश में भी याद रखना बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज। हेडिंग लगाइए व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है समझते हैं। एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। और समांतर चतुर्भुज को मैं ऐसे बना सकता हूं, आपको भी पता है बना सकता हूं। आमने सामने की भुजाएं देखिए बिल्कुल समांतर है। एक समांतर चतुर्भुज की आकृति में 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ देना, ये जो संरचना कहलाती है ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाती है। ब्रिज मतलब सेतु, सेतु मतलब कोई पुल, पुल जो ऊपर से बना होता है, ये पुल की तरह होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है ये। इसके अंदर देखिए ये जो 2 सिरे हैं इनको हम बैटरी के बीच में लगा देंगे, कोई भी बैटरी या सेल लगा देंगे और उसको कुंजी K के द्वारा इसके साथ जोड़ देंगे। ये जो प्रतिरोध है इसको P नाम दूंगा, इसको Q नाम दूंगा, इसको R और इसको S। क्या उपयोग है व्हीटस्टोन सेतु का? व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग करते हैं अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में, और अज्ञात प्रतिरोध होता है ये S। ये जो S होता है वो अज्ञात प्रतिरोध होता है, इसलिए कहते हैं अज्ञात शाखा इसको। बिंदु A, B, C और D मैंने मर्जी से नाम दे दिए। बिंदु A और बिंदु D के बीच में लगा होता है G फॉर गैल्वेनोमीटर। बताते हैं क्या होता है। कुंजी लगी होती है K1। गैल्वेनोमीटर को कहते हैं धारामापी। इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टरों में। धारामापी नाम से पता चल रहा है, जो धारा को मापने का काम करती है उसको धारामापी कहते हैं। ये धारा को मापने का काम करेगी, इसको धारामापी कहते हैं। और मेन चीज हमें क्या करनी है, आपको जो बतानी है मुझे, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये व्हीटस्टोन सेतु है, इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे S का मान। ठीक है, ये इसका परिपथ है पूरा। सेल, कुंजी, PQRS 4 प्रतिरोध, एक धारामापी। अब देखिए सेतु संतुलित अवस्था में होगा। लाइन जो बोल रहा हूं पहले वो सुनो आराम से, फिर समझते हैं क्या है। सेतु संतुलित अवस्था में होगा अगर धारामापी से गुजरने वाली कुल धारा 0 होगी, यानी कि धारामापी का विक्षेप 0 होगा। धारामापी से कोई धारा नहीं गुजरी तो धारामापी कोई विक्षेप नहीं दर्शाएगी। धारामापी ऐसे होती है, ये सुई होती है, इस तरीके से एक डब्बे के अंदर आपको बाहर से दिखता है, ये सुई होती है। ये क्या होता है ऐसे 10, 20, 30, ये एम्पियर में होता है। इतने एम्पियर धारा, इधर भी 10 एम्पियर, 20 एम्पियर। एक दिशा में धारा जा रही है तो इधर रिफ्लेक्शन, इधर भी विक्षेप दर्शाएगी। दूसरी दिशा में धारा जाएगी तो इधर विक्षेप दर्शाएगी। धारा की दिशा बदल गई, विक्षेप बदल गया, ये 0 है। जब धारा गुजरती है तो ये यहां होगी सुई या यहां होगी, आगे खिसक जाएगी। जब उल्टी दिशा में गुजरती है पीछे खिसक जाएगी। जब कोई धारा नहीं है तो विक्षेप हो जाएगा 0। इसको कहते हैं 0 विक्षेप की स्थिति या अविक्षेप की स्थिति। तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होगा जब धारामापी का विक्षेप 0 होगा। और धारामापी का विक्षेप 0 कब होगा? जब बिंदु B और बिंदु D के बीच में कोई धारा नहीं जाएगी, और 2 बिंदुओं के बीच में कोई धारा नहीं जाती। V बराबर IR। जब I 0 है तो V क्या हो गया? 0। V क्या हो गया? 0। यानी कि बिंदु B और D के बीच का विभवांतर
यानी कि बिंदु बी का विभव और बिंदु डी का विभव जब बराबर हो जाता है, यानी कि बीबी माइनस बीडी जब 0 हो जाता है, तब धारा जानी बंद हो जाती है और सेतु संतुलित अवस्था में हो जाता है। क्लियर होगी बात? सेतु संतुलन का मतलब क्या है? यहां से कोई धारा ना जाए, कोई धारा यहां से ना जाए, इसका मतलब धारा इधर से जा रही है, इधर से धारा आई, कैपिटल आई लिख लो, प्लस से चली, माइनस में प्लस से चली आई धारा, दो हिस्सों में बट गई, इधर गई I1, इधर गई I2, I1 I2, यहां से I1 धारा ऐसे चली गई, इधर कोई धारा नहीं है, I1 यहां से मुड़ेगी, इधर तो जाएगी नहीं धारा, तो क्यों बनाऊं? I1 इधर से I2 आ रही है, I1 I2 आपस में मिल गई, I फिर बन गई I1 प्लस I2, I फिर बन गई I1 प्लस I2। ये वेस्टर्न ब्रिज की मेन संरचना है। बिंदु बी का विभव बिंदु डी के विभव के बराबर होगा, यहां से कोई धारा नहीं जाएगी, धारा मापी का विक्षेप शून्य होगा, इसको बोलेंगे अविक्षेप की स्थिति से संतुलित अवस्था में होगा। बी विभव दोनों तरफ, दोनों बिंदु जाके एक बिंदु पे मिलते हैं, ए पे, दोनों तरफ माइनस लगा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, गणित पढ़ते हो सारे। दोनों तरफ VA को जोड़ दो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। VA माइनस VB किसके सिरों पर है? प्रतिरोध P के सिरों पर विभवांतर है। VA माइनस VB प्रतिरोध P के सिरों पर विभवांतर है, और कितना होगा आपको भी पता है। VA माइनस VB को लिखूंगा प्रतिरोध P के सिरों पर विभवांतर, और किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होता है? V बराबर IR बराबर है ये, पहले तो यहां लिख दो इसको, इसका मान क्या होगा? I1 R P है, हो गया, P बराबर IR हो गया, सिरों पर विभवांतर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए VA माइनस VD R के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध R के सिरों पर विभवांतर, R के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? इसको देख के I2R कितना होगा? I2R इक्वेशन नंबर दे दीजिए 1। क्लियर है? पुनः दोबारा मुझे पता है BB बराबर BD, अब दोनों किससे जाके जुड़ते हैं? C से। किससे जाके जुड़ते हैं? C से। जोड़ दो दोनों तरफ C। अब उच्च विभव पर ये होगा, B और D उच्च विभव पर है, क्योंकि धारा B और D से आगे जा रही है, उच्च से निम्न की ओर जाती है, हाइट से नीचे की ओर जाती है धारा, तो ये निम्न विभव पर है C, इसलिए मुझे C को इसमें से घटाना पड़ेगा। ये क्या है? BB माइनस BC Q के सिरों पर विभवांतर है नहीं? ये क्या है? S के सिरों पर विभवांतर, ठीक है बच्चों। Q के सिरों पर जो विभवांतर है उसका आंसर तो आ ही गया, Q के सिरों पर विभवांतर है उसका आंसर तो आ ही गया। कितना आ गया? I1Q। और जो S के सिरों पर विभवांतर है उसका आंसर कितना आ गया? I2S। समीकरण नंबर 2, नंबर नंबर 1 और नंबर नंबर 2 को भाग दे दो। I1P बटा I1Q बराबर I2S R, I2R बटा I2S क्या आ गया? P बटा Q बराबर R बटा S। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, जो रिजल्ट है क्या बताता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि सेतु संतुलित अवस्था में होगा जब P बटे Q बराबर R बटे S है, ठीक है। यहां से अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हो,
ये व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन प्रतिबंध है, इसको कहते हैं संतुलन की शर्त। तो ऐसा होने पर सेतु संतुलित होगा, तो हम इस ब्रांच को लगाए ना लगाए छोड़ सकते हैं। यहां पे चाहे वो लाख ओम का प्रतिरोध लगा दे, उसमें से धारा जाएगी नहीं, चाहे 0 लगा, कुछ भी लगाए, कोई धारा नहीं जाएगी, इसको हम हटा सकते हैं। जब गणना करेंगे ये श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में, दोनों समांतर क्रम में मिला के आंसर निकाल सकते हैं। इधर से कुछ भी लगा दे प्रतिरोध में मानना ही नहीं। मान लो जैसे P दे दिया जी 100 ओम, Q दे दिया जी 20 ओम, R दे दिया 200 ओम, P दे दिया 40 ओम, S तो P बटा Q 100 बटा 20 5, R बटा S 200 बटा 40 5, तो P बटा Q बराबर R बटा S हो गया। यहां पे उसने दे दिया 100 ओम, तो इस 100 ओम को कोई जरूरत नहीं है गणना में, ये शाखा ही हटा देंगे क्योंकि इधर से धारा तो जाती नहीं, तो प्रतिरोध काम का नहीं रहेगा। तो सीधा ये दोनों श्रेणी क्रम में, दोनों श्रेणी क्रम में, जो उत्तर आएगा वो समांतर क्रम में, सिंपल। तो ये भी आपका क्या रहता है, इसका क्या रहता है, एक फायदा रहता है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ये क्या है, इजी टॉपिक है। एक क्वेश्चन आया था 2019 में, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा था इन्होंने बोर्ड एग्जाम, आरबीएसई बोर्ड में, क्या था, कहता कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है तो कैपिटल आर का मान ज्ञात करो। कैपिटल आर क्या है, ये पॉइंट ए था। ये दे दिया जी 20 ओम, आपको समझ आ जाएगा। यहां है गैल्वेनोमीटर, यहां लगी है कुंजी के, 20 ओम, ये दे दिया 10 ओम, ठीक है, और ये दे दिया 1 ओम। 20 ओम, 10 ओम और 1 ओम, तीन अपने को क्या 4 प्रतिरोध दे दिए, और ये जो प्रतिरोध था ये था 6 ओम, और इधर लगा दिया कैपिटल आर। पॉइंटों के नाम वही दिए थे पेपर में भी, और कुछ भी नहीं दिया, ए बी सी डी, और कहता कि आर का मान ज्ञात करो। व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में है, आर का मान ज्ञात करो। तो बड़ा सिंपल तरीका है आर का मान ज्ञात करने का। कैसे ज्ञात करोगे, देखो P, ये P हो गया अकेला ही, ये Q हो गया अकेला ही, ये दोनों मिलके आ रहा है, दोनों मिला के आ रहे हैं, और ये हो गया S, समझ रहे हो, ये P हो गया, ये Q हो गया R। तो व्हीटस्टोन सेतु की शर्त है P बटे Q बराबर R बटे S, तो P हो गया 20, Q कितना हो गया 10, इसको R डैश लिखूंगा मैं, दोनों को मिला के R डैश बटे S लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 बटे 10, ये क्या है R, 6 और R दोनों समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में जब होते हैं तो ऊपर गुणा नीचे जोड़, R प्लस S, और ये 1 होगा, ठीक है। क्योंकि जब सॉल्व करोगे ना, R डैश निकालना है, 1 बटे R डैश बराबर 1 बटे 6 प्लस 1 बटे R, 1 बटे R डैश बराबर नीचे हो जाएगा 6R, ऊपर हो जाएगा 6 प्लस R, पलटोगे तो यही बन जाएगा 6R बटे 6 के साथ बन जाएगा कि, यानी कि जब पलटोगे R डैश निकालते टाइम तो क्या बनेगा, R डैश का मान बढ़ेगा 6R बटे 6 प्लस R। यानी कि प्रतिरोधों का जब श्रेणी क्रम होता है तो ऊपर दोनों को गुणा कर दिया करो, नीचे दोनों का जोड़ कर दिया करो, उत्तर आ जाता है। गुणा बटे जोड़ कर दिया, सिंपल सी बात है, आ गया आंसर। ये इससे कट गया 2 बराबर 6R बटा R प्लस 6, 2 इससे कटेगा 3R बचेगा, तो तिरछा गुणा करो, 3R बराबर R प्लस 6, R आ गया 3 आएगा, R इधर आएगा 2R, R इधर आएगा 2R, और 2R बराबर 6, R बराबर 6 बटे 2, यानी कि 3 ओम आंसर आ गया। तो ये दोस्तों आपका क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज पूरा हो गया। इसके अंदर शर्त भी आ गई, और अज्ञात प्रतिरोध S का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, इससे हमने करके भी दिखा दिया। कुछ भी इसमें चारों के अंदर कुछ भी एक पूछा हो निकाल सकते हो। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज किया था, R को साथ में दिया था, उसको R डैश मान लिया। ये आपके व्हीटस्टोन ब्रिज का, व्हीटस्टोन सेतु का पूरा सिद्धांत हो गया है।